मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों के लिए। देखिए, इस समय चारों तरफ एक ही चर्चा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों में फैलने की आशंका जताई जा रही है और ये अगस्त माह से शुरू हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। कई लोग भयभीत हो जाने के कारण ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जा रही है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक रोग की चिकित्सा उपलब्ध है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ध्यान से देखें और इसको अपनाएं। और मेरा विश्वास है कि आपका बच्चा बिल्कुल संक्रमित नहीं होगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है, यदि बच्चों में यह संक्रमण फैल जाता है तो बच्चा अकेला हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा सकता। उसके साथ उसका कम से कम एक संरक्षक साथ में अवश्य रहेगा। और यह एक मुख्य समस्या है, क्योंकि जो संरक्षक है साथ में उसको भी संक्रमण होने का डर रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं यह सुझाव दूंगा कि जो भी व्यक्ति 40 वर्ष से ऊपर है या जिनका भी चांस वैक्सीनेशन में आ जाता है वे वैक्सीन अवश्य लें। अपने सबसे पहले अपना बचाव करें। उसके पश्चात बच्चों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों में जो आ रही है, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देना। अभी से रोकथाम कर लीजिए। यहां तक कि खेलने के लिए पार्क में भी न जाने दें उनको। हवादार कमरे में रखें, मास्क पहनाएं। बच्चों में मास्क पहनने की सूझबूझ नहीं होती। वे या तो उसको नाक से नीचे रखते हैं या उसको ठोडी से नीचे उतार देते हैं, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और बच्चों के बर्तन खाने के अलग रखें। अपने बर्तनों में उनको खाना ना दें। हाथ धोने की आदत डालें उनको। यदि कोई बाहर से व्यक्ति घर में दरवाजा नॉक करता है तो बच्चों को खोलने के लिए कभी ना कहें। खुद जाएं, खुद दरवाजा खोलें। और बच्चों को किस भी नहीं करना चाहिए। और उनको प्रतिदिन जितना भी संभव हो सके प्राणायाम कराएं और हल्की एक्सरसाइज अवश्य कराएं। तो इस प्रकार से आप उनका रहन सहन में परिवर्तन करें। और अब मैं बताता हूं उनका खाना कैसा होना चाहिए। उनको हेल्दी डाइट दीजिए, जिसमें आप उनको दे सकते हैं दूध, दही, मूंग की दाल, सूप, अंडा भी दे सकते हैं। बटर देना चाहिए। और जैसे उनके लिए आप पूरी या पराठा बनाते हैं तो उसमें अजवाइन अवश्य डाल दीजिए। यह हाजमेदार होती है, इजीली डाइजेस्ट करती है भोजन को। दलिया, खिचड़ी ये सब दीजिए। फास्ट फूड तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। फास्ट फूड बच्चों को देना ही नहीं है। और प्रतिदिन कम से कम एक बार बच्चों को 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिला करके उनको चटाते रहिए, सुबह खाली पेट। और यदि 2 टाइम दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक समय तो अवश्य दें। देखिए, ये पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य है। और अब मैं आपको बताता हूं, जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये सब सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। और इसमें अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी तक तो उस वैक्सीन का निर्माण ही शुरू नहीं हुआ। उसकी खोज ही चल रही है। प्रैक्टिस में आने में बहुत समय लगेगा। तो तब तक के लिए बच्चों को सावधानी से रखें। जब कभी आप देखें, अच्छा, एक प्रैक्टिस और रखिए। प्रतिदिन बच्चों के नाक में यहां पर शुद्ध घी या तेल अवश्य लगाएं। सुबह शाम लगाएं। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का वायरस प्रवेश नहीं कर पाता। वो चिकनापन रहने के कारण
यहीं पर या तो मर जाता है या चिपक कर रह जाता है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। यदि बच्चा छींकता है, उसकी नाक बहने लग जाती है, या उसको दस्त आते हैं, या उसको फीवर हो रहा है, या आपने चेक किया है उसको ऑक्सीजन की कमी है, टेम्परेचर हाई है, उसकी पल्स रेट बढ़ा हुआ है या कम है, खांसी आ रही है बार बार, गले में दर्द हो रहा है, या उसके त्वचा पर लाल लाल चकत्ते आ रहे हैं या दाने पड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में आप तुरंत चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, शीघ्र ही डॉक्टर से सलाह लें, और सबसे बेहतर यह है कि ऑनलाइन सलाह लें। उनके क्लिनिक में जाने का प्रयास ना करें। अभी बहुत से चिकित्सक ऑनलाइन परामर्श दे रहे हैं, उनकी जानकारी पहले से ही आप जुटा कर रखें। आपके नजदीक में कौन ऐसा चिकित्सक है जो ऑनलाइन परामर्श दे रहे हैं, तो उनकी आप एक डिटेल अपने पास बना करके रखें। और बड़ों को वैक्सीन अवश्य लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों के केयर टेकर हैं। इसलिए ये सब सावधानियां यदि आप बरतेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और कोरोना उनको छू भी नहीं पाएगा। तो भाइयों बहनों, इन सब को कंठस्थ कर लीजिए, इस वीडियो को ध्यान रखिए और जन जन तक पहुंचाइए, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बच्चों का मामला है। बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। और इससे अगला वीडियो मैं आपको बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक नुस्खा देने जा रहा हूं। तो अगले वीडियो को आप अवश्य देखें और इसी से लिंक करके इसको देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा साहस बढ़ता रहे और हम आपके साथ बने रहें और आप भी हमारा साथ निभाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।